आगाज करेंगे इस खबर के साथ। मुल्तान के करीब जलालपुर पीरवाला मोटरवे M5 का एक और हिस्सा सैलाब में बह गया है। चीफ पुलिस ऑफिसर का कहना है कि मोटरवे पुलिस और NHA का अमला मशीनरी के साथ मौके पर मौजूद है। मोटरवे का मशरकी हिस्सा शगाफ पड़ने से सैलाब में बह गया। इससे कबल मोटरवे M5 का मगरबी हिस्सा सैलाब में बह गया था। पानी का बहाव कम करने के लिए शगाफ में पत्थर डाले जा रहे हैं। मुल्तान से झांगड़ा तक 8वें रोज भी मोटरवे बंद है। मुल्तान के करीब जलालपुर पीरवाला मोटरवे M5 का एक और हिस्सा सैलाबी पानी में बह गया है। इससे कबल मुतादिद मकामात पर मोटरवे M5 के कई हिस्से पानी में बह चुके हैं। दरिया सिंध में कोटरी बिराज पर पानी की आमद में इजाफा। गुड्डू और सखर बिराज पर बहाव में कमी रिकॉर्ड की गई है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक कोटरी बिराज पर बहाव बढ़कर 3,41,000 क्यूसेक हो गया है। सखर बिराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। बहाव कम होकर 4,20,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। गुड्डू बिराज पर सैलाब निचले दर्जे में तब्दील। बहाव कम होकर 3,19,000 क्यूसेक रह गया। दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला पर बदसूर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। हेड इस्लाम और हेड सलमान की पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। दरियाए सिंध में आने वाले सैलाबी रैले के बहाव में मुसलसल इजाफा जारी है। सैलाबी पानी से कच्चे के कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। गांव मोहम्मद अली मल्लाह में मकीन अपने माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शाहिद सिद्दीकी। कोटरी डाउन स्ट्रीम में आने वाले सैलाबी रेले की सतह में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है और इस वक्त भी दरियाए सिंध में कोटरी डाउन स्ट्रीम में 2,90,000 से जायद का जो सैलाबी रेला गुजर रहा है। मैं इस वक्त गांव मोहम्मद अली मल्ला में मौजूद हूं। इस गांव में देख सकते हैं कि आप यहां पर अचानक जो है सैलाबी रेले जो है इस गांव के अंदर दाखिल हुआ है। इसके मकीन जो है अपनी मदद आपके तहत जो है यहाँ अपने माल मवेशियों को लेकर यहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं। यहाँ कई जो कच्ची झोपड़ियाँ थी वो मुनज़्ज़म हो गई हैं। उनका साजो सामान जो है वो जो सैलाबी रेले में जो है बह गया है। यहाँ के मकीनों से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि उन्हें किसी ने भी इस बारे में आगाही नहीं दी और यहाँ की जो ज़रई ज़मीनें थी जिनमें पपीता, केला, चावल और जो दीगर फसलें थी वो भी तेजी से ज़ेर-ए-आब आती जा रही हैं। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जो है होता जा रहा है। जी, मुल्क के कई अजला में सैलाब के बायस कपड़े की खरीदो फरोख्त शदीद मुतासर हुई है। कपड़े की खरीदारी में कमी से फैसलाबाद की मार्केटों और बाजारों में ताजरों और दुकानदारों की मुश्किलात के बारे में बता रहे हैं इरफानुल्लाह। मुल्क भर से ताजर और दुकानदार कपड़े की खरीदारी के लिए फैसलाबाद की मार्केटों का रुख करते हैं। ताहम सैलाब से होने वाली तबाही ने कपड़े की खरीदो फरोख्त को शदीद मुतासिर किया है। ऐसे में फैसलाबाद की कपड़ा मार्केटों में शदीद मंदी छाई हुई है। ताजरों का कहना है कि सैलाब के बायस खरीदारी में नुमाया कमी से कपड़े के दुकानदार से लेकर कारखानादार तक सब मुतासिर हैं। फैसलाबाद इस हवाले से जाना पहचाना जाता है कि दूर दराज के शहरों के लोग जो हैं वो यहाँ से बल्कि दूसरे सूबे तक के लोगों यहाँ से आके ख़रीदारी वगैरह टेक्सटाइल की करते हैं। तो हमें उसकी वजह से बहुत बड़ा एक इफ़ेक्ट आया है और हमारे दुकानदार, हमारी सनत, हमारा कारखाने, उन लोगों के पास कोई इस वक्त जो है वो डिमांड ही कोई नहीं है। सैलाब से फैसलाबाद में जानी नुकसान तो नहीं हुआ, ताहम फसलें उजड़ने से किसानों और कपड़े की फरोख्त में कमी से ताजरों को माली खसारे का सामना है। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। मुल्तान में सैलाब 20 दिन से जारी है। शहर तो बच गया लेकिन मुल्तान के मौज़ाजात और तहसील जलालपुर पीरवाला शदीद मुतासिर हुए हैं। ऐसे क्या अवामिल थे कि सैलाबी पानी ने इतनी तबाही मचाई? देखते हैं जौदत नदीम की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह के मवाज़ियात में सैलाब ने बहुत तबाही मचाई। इसकी वजह यह थी कि पानी इन फ्लड बंदों पर कई दिन तक रुका रहा और हेड पंजनत में जाने की इसकी रफ्तार बहुत कम थी। हेड त्रीमू से सैलाबी रेला 27 घंटों में 217 किलोमीटर का सफ़र करके मुल्तान पहुंचा, लेकिन मुल्तान से हेड पंजनत तक सैलाब को पहुंचने में 54 घंटे लगे। इसकी कम रफ्तारी की सबसे बड़ी वजह आबी गुजरगाहों पर बनने वाली पक्की सड़कें हैं जिन्होंने कुदरती बहाव को रोक दिया है। मुल्तान में मोहम्मद वाला रोड पर दरिया चनाब की 8 किलोमीटर की आबी गुजरगाह के ऊपर
पुख्ता सड़क बनाकर सिर्फ 1 किलोमीटर का रास्ता पानी को दिया गया। इसी तरह शेरशाह पर भी बंद बनाकर 7 किलोमीटर की आबी गुजरगाह को कम करके 1 किलोमीटर कर दिया गया। तो दो एंगल से मेरे ख्याल देखना चाहिए। एक तो दुनिया क्या करती है कि वाटर को करती है डिज़ाइन, लेकिन वो उसके मैक्सिमम फ्लो और प्रेशर के वाटर के उसको कैलकुलेट करके और रास्ते बनाती है। एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि अगर 5 साल फ्लड नहीं आया, 10 साल नहीं आया तो ये कभी आएगा ही नहीं। नेचर अपना रास्ता ढूंढती है। जलालपुर पीरवाला की मिसाल भी इससे कुछ अलग नहीं। जलालपुर शहर को बचाने के लिए फ्लड बंद में आबी गुजरगाह मौजूद थी, लेकिन इस विहाड़ी फ्लड बंद पर उस शरीफ हाईवे बनाकर पानी की गुजरगाह बंद कर दी गई, जो जलालपुर शहर पर सैलाब का बाइस बनी। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का कहना है कि सैलाब से जितना बड़ा नुकसान हुआ है, हम दोबारा इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हेड मोहम्मद वाला रोड और आबी गुजरगाहों को रीडिज़ाइन करने के बारे में सख्त फैसले करना होंगे। कुदरती आफात को मुकम्मल तौर पर रोकना मुमकिन नहीं, लेकिन दुरुस्त मनसूबाबंदी और नकासी का इंतज़ाम किया जाता तो ज़िला मुल्तान को इतने बड़े सैलाब का सामना नहीं करना पड़ता। कैमरामैन अयूब कुरैशी के साथ जौदा नदीम, जियो न्यूज़, मुल्तान। शकरगढ़ करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ आज से होगा। बैरून मुल्क समेत मुल्क भर से 5000 से ज़्यादा यात्रियों की करतारपुर आमद मुतवक्के है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इंजीनियर मंजूर हुसैन। जिस समय दरबार बाबा गुरु नानक करतारपुर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ होने जा रहा है। तकरीबात में आने वाले सिख यात्रियों की लहाइश, काम और क़याम के जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल है। जब हमारी यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के हुकाम से बात हुई तो उनका कहना है कि इस बार पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 5 से 10 हज़ार यात्रियों की आमद मुतवक्को है। 3000 यात्रियों की रहाइश की बंदोबस्त किए गए हैं। जब हमारी यहाँ पर यात्रियों से बात हुई तो उनका कहना है कि इस बार भारत की जानब से करतारपुर राहदारी बंद किए जाने के बायस भारतीय यात्रियों की कमी महसूस होगी। यात्रियों ने भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया कि वो सियासत और मजहब को जुदा रखे और भारतीय यात्रियों को रास्ता वागा और रास्ता करतारपुर राहदारी बाबा जी गुरु नानक की 3 रोज़ा बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए यात्रियों को आने की इजाज़त दे, ताकि वो अपने गुरुद्वारा के दर्शन दीदारे कर सकें और मजहबी रसूमात अदा कर सकें। जी। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला मुआहदा बाज़ाब्ता तौर पर हमेशा से मौजूद था। दीगर ममालिक भी ऐसे मुआहदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन इस बारे में अभी कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। लंदन में मीडिया से बात करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि सऊदी अरब से मुआहदा एक रात में तय नहीं पाया, इसमें कई माह लगे हैं। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में साथ दिया है, वो भी इस मुआहदे से खुश हैं। पाकिस्तान पर पाबंदियों के बाद सऊदी हिमायत बड़ी अहम थी। हर मुसलमान तो वैसे भी हरमैन शरीफान पर कुर्बान होने के लिए तैयार होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ द हिस्टोरिक फैक्ट बिटवीन द 2 कंट्रीज, लेकिन हम हमेशा से हमारा जो इनफॉर्मल अरेंजमेंट रहा है सऊदी अरेबिया के हवाले से, हरमैन शरीफान के हवाले से, वो वही है जो इस एग्रीमेंट में जो कि स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट परसों साइन हुआ है, वो ऑलरेडी इनफॉर्मली तो हमेशा से उसी पे बिलीव था पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तान की हुकूमत का, और उसी पे एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन हुआ है। जो अरब ममालिक हैं, मशरिक़ वस्ता के दीगर अरब ममालिक हैं, उनके साथ भी क्या इस तरह के एग्रीमेंट साइन होने का प्लान है? ये इट्स प्रीमैच्योर टू से समथिंग, बट काफ़ी कंट्रीज़ का डिज़ायर है इस डेवलपमेंट के बाद कि वो भी इस तरह के कोई अरेंजमेंट करें, लेकिन सर मुस्लिम लीग तो जाता है, लेकिन मुस्लिम लीग उसको सेलिब्रेट कर रही है। इट्स अ ड्यू प्रोसेस, ये ओवरनाइट साइन नहीं हो गया, इस पे कई महीने लगे हैं, तो एवरी वर्ड एवरी फुल स्टॉप विल कम आई सी। सो सऊदी लीडरशिप है डार साहब, सऊदी लीडरशिप के ऑब्वियसली हमने उनके सेंटिमेंट्स तो देखे हैं, लेकिन क्या किस हद तक वो खुश हैं जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो डिफेंस किया? मैं समझता हूँ कि टू वे हम देखें तो दोनों साइड बहुत खुश हैं। लेट्स बी फ्रैंक कि सऊदीया ने भी कभी पाकिस्तान के मुश्किल वक्त जब आया, सऊदीया हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है, और आपको याद है कि सैंक्शंस के बाद उनकी जो सपोर्ट थी बड़ी रेलेवेंट थी और बहुत इम्पोर्टेंट थी। इसी तरह आपकी जो करंट क्राइसिस रहे हैं पिछले यानी
2018 से 2022 की वजह से, क्योंकि 24वीं मईशत 47वीं घर के हो गया और IMF का प्रोग्राम के लिए आपको सपोर्ट चाहिए थी, उसमें भी सऊदी ने बहुत बड़ा एक रोल अदा किया है। तो मैं समझता हूँ कि हमें सारी चीज़ों को याद रखना चाहिए। ये उस बैकग्राउंड है उसकी सारी, जिसके नतीजे में ये कि हिस्टोरिक पैक्ट हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह एवरी मुस्लिम जो है वो तो वैसे ही हरमैन शरीफ आइन के लिए कुर्बान होने के तैयार होता है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन कोई नई बात नहीं, बाज़ अनासर इस मुआहदे का अपने मकासद के लिए गलत मतलब निकाल रहे हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पाकिस्तान के कोई जारहाना अज़ाइम नहीं है, ये अव्वल व आखिर एक दिफाई मुआहदा है। हम तो खुद जारहियत का शिकार रहे हैं। इस मुआहदे से भारत को होने वाली परेशानी फितरी है, उनको ज़्यादा तकलीफ मार पड़ने की है। एक मुल्क है जो इस मायदे से बिल्कुल खुश नज़र नहीं आ रहा और वो बहुत ही परेशान नज़र आ रहे हैं, और वो इंडिया। क्या कहेंगे आप इसको? इंडिया की जो परेशानी है वो एक फितरी परेशानी है। उनको तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की है कि जो उनको मार पड़ी है, जो उनको फैंटी लगी है आज से 3 महीने पहले जो है, वो ज़ख्म अभी भी सहला रहे हैं। उनका चीखे मारना या उनका एहतजाज करना जो है इट डज़न्ट मैटर। वो एक अपनी चीखो पुकार करके अपने मतलब निकाल के ये दुनिया को बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि पता नहीं क्या पहाड़ टूट पड़ा है। अगर हमारे कोई एग्रेसिव डिज़ाइन तो कथित तौर पे अगेन रिपीट किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। हम तो बड़े सगीर में भी अमन चाहते हैं। तो अगर कोई हमारे ख़िलाफ़ एग्रेशन होता है तो ये एक बड़ा फंडामेंटल एक बेसिक राइट है किसी भी मुल्क का या किसी इंडिविजुअल का भी कि वो अपनी दिफा करें। और दूसरी बात जो है, जो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू draw their own meanings out of this arrangement which was finalized yesterday। तो इसकी एक तारीख़ है, ये कोई नई बात नहीं है। हमारी पिछले 40-50 साल से डिफेंस कोऑपरेशन जो है सऊदी अरेबिया के साथ जो है जारी है। कभी उसका लेवल जो है बहुत बढ़ जाता है, कभी एक नॉर्मल लेवल पे आ जाती है। ज़रूरत के मुताबिक जो है उस कोऑपरेशन को जो है एनहांस भी करते रहते हैं और उसको एक रेगुलर लेवल के ऊपर भी लेके आते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये स्पेकुलेशन जो है ये भी एक मोटिव के तहत की जा रही है और इसको गलत मतलब पहनाए जा रहे हैं। ये अव्वल और आखिर एक डिफेंस पैक्ट है। ये अपने अल्फाज का जो इस्तेमाल हुआ है टाइटल के ऊपर, वो उसी के तहत है। कोई हमारे एग्रेसिव डिज़ाइंस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के कभी एग्रेसिव डिज़ाइंस नहीं रही है। हम तो जारियत का जो है हमेशा निशाना रहे, हिंदुस्तान की जारियत का निशाना रहे। तो इसमें आप ये कह रहे हैं कि इस जो सऊदी पाक जो मायदा हुआ है, इससे किसी को भी इंटरनेशनल लेवल पे डरने की ज़रूरत, फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। Nobody should fear from this pact or alliance which has taken place yesterday। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाक सऊदी मुआहिदा तारीफ के लायक है। हर पाकिस्तानी हरमैन शरीफैन के दिफा पर खुश है। वो इस शानदार मुआहिदे पर वज़ीर आज़म और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तानी अपना फ़र्ज़ समझता है कि हम मक्का मदीना का दिफा करें, और जिस तरीके से ये डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है, पाकिस्तान का अपना नेशनल सिक्योरिटी का हालात को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से हमने हाल ही में ये भारत के साथ मुकाबला करके जंग जीता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं समझता हूँ कि ये डिफेंस पैक्ट जहाँ तय हुआ है कि अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो वैसे ही देखा जाएगा जैसे सऊदी अरेबिया में हमला हुआ है, और अगर सऊदी अरेबिया में हमला होगा तो हम ऐसे इस नज़र से देखेंगे कि पाकिस्तान पे हमला हुआ है। मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और मैं वज़ीर आज़म साहब को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि ये मरहला वज़ीर आज़म साहब ने सऊदी अरेबिया में अभी साइन किया।
पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई माहिदा दहाइयों पर मुश्तमिल मजबूत दिफाई शराकत दारी को बाज़ाब्ता शक्ल देता है। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ये माहिदा खालिस्तान दिफाई नौइयत का है और किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं है। उनका कहना था कि पाकिस्तान का जौहरी डॉक्ट्राइन एक अंदरूनी पॉलिसी दस्तावेज़ है जिसका किसी दूसरे मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लामाबाद में हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग के दौरान दफ्तर खारजा के तर्जमान शफकत अली खान ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई माहिदा खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहम संग मील है। उन्होंने कहा कि 1960 की दहाई से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में दिफाई ताउन एक बुनियादी सुतून रहा है। भारतीय मीडिया की एंकर पर्सन पालकी शर्मा ने एतराफ़ किया है कि भारत मई की जंग के बाद बयानिए की जंग भी हार गया था। एक इंटरव्यू में गुफ्तगू करते हुए पालकी शर्मा ने कहा कि इससे हमें यह सबक सीखना पड़ेगा कि हमारे पास विजन की शदीद कमी है। लाहौर में साफ सुथरा पंजाब मुहिम जारी है। इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए खवातीन वर्कर्स भी पेश हैं। खवातीन वर्कर्स की बड़ी तादाद शहर के अहम शाहराहों पर सफाई और घरों से कचरा उठाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। ये वर्कर्स दूसरी खवातीन के लिए हिम्मत की रोशन मिसाल हैं। मजीद बता रही हैं लाहौर से मनाहिल हाशमी। लाहौर का माल रोड हो या एजर्टन रोड, लॉरेंस गार्डन या डेविस रोड, शहर के मुख्तलिफ शाहराहों और इलाकों में LWMC की खवातीन वर्कर्स सफाई सुथराई में मसरूफ़ दिखाई देती हैं। खवातीन वर्कर्स की भर्ती का मकसद उन्हें खुद मुख्तार बनाना है। उनका कहना है कि वो ना सिर्फ अपने घर वालों का सहारा हैं बल्कि मुआशरे के लिए एक मिसाल हैं। जब मुझे सैलरी मिलती है तो मैं अपने बच्चों के लिए अपनी सैलरी में से खिलौने लेके जाती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अपने बच्चों के लिए खुद कमा रही हूँ। इन भर्ती से तो काम करते हैं तो खुदावंद का शुक्र है कि हम घर का अच्छा सर्कल चला लेते हैं। मुझे किसी की मुताजी की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी मेहनत से मैं खुद कमा रही हूँ। मैं अपने बच्चों को संभाल रही हूँ। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं। ये खवातीन वर्कर्स दिन रात मेहनत करके ना सिर्फ अपने घर का माशी बोझ बांट रही हैं बल्कि बच्चों की तालीम और तरबियत में भी अहम किरदार अदा कर रही हैं। औरतें जिस फील्ड में भी काम करती हैं बेहतरीन काम करती हैं और आप देख सकते हैं कि लाहौर में सफाई सबसे बेहतरी होगी। हमें भी देख के खुशी होती है कि औरतों में भी इतना हिम्मत और जज्बा है कि वो मर्दों की तरह काम कर सकती हैं। औरतें कोई कम नहीं है मर्दों से। शहरियों का कहना है कि LWMC में खवातीन की तैनाती एक खुश आइन कदम है। खवातीन किसी भी शोबे में किसी से कम नहीं। ये है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की बाहिम्मत खवातीन जो कि ना सिर्फ अपने घरों के लिए बल्कि मुआशरे के लिए भी एक नई मिसाल कायम कर रही हैं। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ मनाहिल हाशमी, जियो न्यूज़, लाहौर।